भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथमेटिक्स में टॉप 100 की जो प्लेलिस्ट है उसमें अब हम क्वेश्चन करेंगे 30, 31 एंड 32 जो कि चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें यह है कि भाई 30 जो क्वेश्चन है वो है इफ़ पी विच इज़ 2,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 6,5 एंड बी 4,y फाइंड y। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या बोला है इसने। हमारे पास ना एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक पॉइंट है ए जिसको हम लिखेंगे 6,5, यानी कि एक प्रकार से ये पॉइंट x1 y1 है। दूसरा पॉइंट बी जिसको हम लिखेंगे, हमें दे रखा है 4,y, यानी कि हम इस पॉइंट को मान सकते हैं x2, y2। फिर हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक, ये फॉर्मूला याद रख लेना। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल टू वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 2,6, ये मिड पॉइंट है। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 इस फॉर्मूले में डाल दो। 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा। और मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है तो इन दोनों को कंपैरिजन कर दोगे। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है तो y इसमें है, इसलिए हम सिर्फ ऑर्डिनेट को ही कंपेयर करेंगे। इधर 6 है और इधर ये है, तो 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12, फिर y यहीं रहेगा, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो 30 का हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट है c,0 और दूसरा पॉइंट है 0,-c। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो याद कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमारे पास दो पॉइंट गिवन, एक तो a पॉइंट गिवन है और जो वो है c,0, b गिवन है वो है 0,-c। अब डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के बीच की, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देंगे। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी कि x2 माइनस x1 0-c होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। ये y2 माइनस सी है, इसमें से माइनस होगा 0 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ये भी माइनस सी है, होल स्क्वायर होकर के पॉजिटिव हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अब आपको पता है कि भाई सी स्क्वायर का रूट तो सी हो जाएगा, लेकिन ये 2 का अंडर रूट रह जाएगा, तो c√2 ये हमारे पास आंसर होगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसको देखिए। इफ x,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट a 6,5 एंड b 4,y, यानी कि एक प्रकार से वही दे दिया, यहाँ पर इसने एक चीज़ और दे दी नई, फाइंड x एंड y। यानी कि क्वेश्चन वही है 30 वाला, बस आपके इस पर थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पहले 2 था, यहाँ 2 नहीं दिया, इन्होंने x दे दिया। ठीक है, उसमें फर्स्ट वाले में क्या था 2,6। तो इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन को देते हैं। तो हमारे पास अब x और y दोनों निकालने पड़ेंगे, तो सेम वे में मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा a और b के बीच में, और x,6 के को रखेंगे। यानी कि अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 को पहले तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ। a जो पॉइंट हमारे पास है 6,5, b जो है वो हमारे पास है 4,y, और जो मिड पॉइंट है हमारे पास वो है x,6। तो x,6 तो लेफ्ट में लिखोगे, राइट में क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये कंडीशन आ गई। अब x तो आ जाएगा 6 प्लस 4 10/2, और जो ये 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 है ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के x तो आ गया 5। अब यहाँ से 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एम्प्लॉय करके y आ जाएगा 12 माइनस 5, यानी कि 7 आ जाएगा। तो हमें जो निकालने थे x और y, तो x आ गया 5
y आ गया 7, ये आंसर होगा हमारे पास।